हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डायमंड ट्रिक से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। ध्यान से समझिए, ये डायमंड ट्रिक है क्या। तो डायमंड ट्रिक का अर्थ हुआ कि जो भी आंकड़ा दिया रहता है वो ऊपर में लिखना है और इसी से संबंधित से भाग देना है, और जो निकालना है उससे क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और यहाँ पर कह रहा है 8 वर्ष पहले ए का जो है उम्र 20 वर्ष था। तो देखिए वर्तमान यहाँ पर दिया है और ये 8 वर्ष पहले दिया है ए का। अगर हम इस 20 में क्या करेंगे, 8 वर्ष जोड़ देंगे। ये 8 वर्ष पहले का है, अगर हम इस 20 में 8 वर्ष जोड़ देंगे तो ए का वर्तमान आयु निकल जाएगा। यानी 20 में जोड़ेंगे 8 तो कितना, 28 वर्ष, यानी ए का 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 28 वर्ष देखिए ए का वर्तमान आयु है और यहाँ पर ए का देखिए अनुपात में, देखिए ये 2 है अनुपात में, तो 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। निकालना है किसका, हमें बी की वर्तमान आयु। तो बी का वर्तमान आयु कौन है, 3 अनुपात में, तो 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 गुने 3 कितना, 42 वर्ष। यानी बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात ये है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। ध्यान से समझिए, 6 वर्ष बाद का है ए 48 वर्ष का और यहाँ पर अनुपात में क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है। तो वर्तमान आयु ए का बनाने के लिए 6 वर्ष क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। 48 में से 6 घटा लीजिए तो कितना, 42 हो जाएगा। ये 42 वर्ष किसका हुआ, ए का। तो ए का अनुपात में देखिए क्या है, 6। पहले ए लिखा है तो ये 6 होगा ए वाला, बी का 7 होगा। ठीक है, तो 6 से क्या करना है, भाग देना है। हमें निकालना किसका है, बी का वर्तमान। ठीक है, तो बी का कितना है अनुपात, 7, तो 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए 6 एकान 6, 6 सत्ते 42, दोनों को गुना कर दीजिए। 7 सत्ते 49, यानी बी का वर्तमान आयु कितना है, 49 वर्ष। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात ये है। ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 5 वर्ष बाद का ए बी का उम्रों का अनुपात है और ये जो है ए का वर्तमान आयु 30 वर्ष है। तो ध्यान से समझिए, अनुपात जो है 5 वर्ष बाद का है, तो इसमें हम अगर 5 वर्ष जोड़ दे 30 में, ठीक है, तो ए का 5 वर्ष का बाद उम्र हो जाएगा। तो 30 में हम 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, ए का 7, तो 7 से क्या करना है, भाग देना है। हमें क्या निकालना है, बी की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर देखिए ये 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का ए बी का अनुपात। तो अगर हम 8 से गुना कर देते हैं तो 5 वर्ष बाद का निकलेगा। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद का निकलेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 वर्ष घटा लेंगे, तब तो बी का वर्तमान आयु निकलेगा। तो देखिए 7 से 7 एकान 7, 7 पंचे 35। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 40 में से ये 5 घट जाएगा तो कितना, 35 वर्ष। यानी बी की वर्तमान आयु कितना है, 35 वर्ष। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात इतना था। ए आज 24 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। ध्यान से समझिए, ए का ये 24 वर्ष है, ये वर्तमान आयु है और ये 6 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले का ये अनुपात है, तो इसमें से 6 घटा लीजिए तो 6 वर्ष पहले का ये हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 18। अब ये 6 वर्ष पहले का निकल गया और 6 वर्ष पहले का अनुपात जो है ए का 2 है, तो 2 से भाग करेंगे।
हमें क्या निकालना है, बी का। तो बी का देखिए 3 है तो 3 से गुना करेंगे। अब देखिए अभी जो निकलेगा वह 6 वर्ष पहले का बी का उम्र निकलेगा। तो वर्तमान निकालना है तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, ठीक है, तब वर्तमान निकलेगा। देखिए 2 से 2 1 2, 2 से 9 मरतबे, 9 तिया 27 और प्लस 6 तो कितना 33, यानी बी का वर्तमान आयु कितना है 33 वर्ष। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। की उम्र बी की उम्र का 2.1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर हम इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7/3। ध्यान से समझिए, ये जो बी का लगा है तो का मतलब होता है ये जो पीछे में है बी का, तो इसका बी का अर्थ हुआ 3 और ए का मतलब 7, यानी यहाँ पर ए और बी के उम्रों का अनुपात निकालेंगे तो बी का मतलब हुआ 3 और ए का मतलब हुआ 7, यानी 7:3 का अनुपात बन गया। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद का रहा है, दोनों की उम्रों का अंतर 12 वर्ष है। तो याद रखिए उम्र का जो अंतर होता है हमेशा समान होता है। क्या होता है, समान होता है, ठीक है। उम्रों का अंतर जो होता है हमेशा समान होता है, पहले हो या बाद में हो। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद का है तो उम्र में अंतर हमेशा समान होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 ऊपर में रखेंगे और इस दोनों का अंतर कितना होगा, ये देखिए ये दोनों का अंतर है, उम्रों का अंतर है, तो इस दोनों का अंतर कितना है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। हमें किसका निकालना है, तो दोनों की। तो अब क्या करना है, 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 1 4, 4 तिया 12। इस 3 से क्या करना है, दोनों में गुना कर दीजिए, तो 3 7 21 और 3 तिया 9, यानी एक का हो जाएगा 21 वर्ष और एक का हो जाएगा 9 वर्ष। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 4-5 है। आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 46 वर्ष होगा, तो दोनों का वर्तमान उम्र बताइए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और कह रहे 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 46 वर्ष। तो देखिए 5 वर्ष इसका भी बढ़ा होगा, 5 वर्ष इसका भी बढ़ा होगा, यानी 10 वर्ष अगर इसमें से हम कम कर लेंगे यानी घटा लेंगे 10 वर्ष, तो दोनों का वर्तमान आयु का योग निकल जाएगा। तो 46 में से 10 कम कर लीजिए तो कितना 36। अब देखिए ये दोनों का वर्तमान आयु का योग हो गया, तो अगर इस अनुपात को हम जोड़ के इसमें भाग कर दे, यानी 4 और 5 9 से भाग कर देते हैं, तो हमें वर्तमान आयु निकालने में सुविधा हो जाएगा। देखिए 9 1 9, 9 चौक 36। इस 4 से क्या करना है, बारी बारी से दोनों में गुना कर दीजिए। तो देखिए 4 गुने 4 तो कितना हो जाएगा 16, और फिर 4 गुने 5 20, यानी एक का हो जाएगा वर्तमान आयु 16 वर्ष और एक का हो जाएगा 20 वर्ष। ये आपका सी नंबर। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।